नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमें सुन रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त भाग्यश्री फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है वसुंधरा। कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से में। तो सिलसिला चल रहा है रेणुका जी की कहानियों का, तो उसे ही आगे बढ़ाते हुए मैं आप तक लेकर आ गई हूँ उनकी एक और कहानी को, जिसका नाम है दावत। तो आइए साथ में लुफ्त उठाते हैं दावत का। कल शाम हमें एक दावत पर जाना था। वो क्या है ना, मेरे पति की बुआ 20 साल पहले जहाँ रहा करती थी, वहाँ उनके जो पड़ोसी थे, उनके भाई की बेटी की शादी थी। वैसे उनके भाई तो जबलपुर में रहते थे, लेकिन अभी 2 साल पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई थी उनकी। अब यहाँ जान पहचान तो ज़्यादा है नहीं, तो बेटी की शादी यहीं कर रहे थे, तो भैया छोटे भाई की कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं। उनके पहचान वालों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। क्या है ना, थोड़ा रुबाब पड़ता है ऐसे में। बाद में अपने बच्चों की शादी में फालतू भीड़ ना भी बुलाई जाए तो चल जाता है। क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, नाम वाम में क्या रखा है, कुछ अच्छा सा नाम था, लेकिन कार्ड में सिर्फ 2 चीज़ें याद करने लायक होती हैं। एक तो वो स्थान जहाँ स्नेह भोज होने वाला है, और दूसरा स्नेह भोज की तारीख, वो हमने पढ़ ली थी। एक बात तो तय है, चाहे खाना घर में बने, चाहे दावत में जाना हो, हम औरतों की किस्मत में तो आराम लिखा ही नहीं है। घर में खाना बने तो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, फला ढिमका सबको इकट्ठा करो, काटो, पीसो, छिलो, तब जाकर कहीं सब्जी बनती है। और अगर दावत में जाना हो तो भाई और मुसीबत। सबसे पहली आफत तो ये कि कौन सी साड़ी पहनूं। अब ये तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि जाना कहाँ है, वहाँ कौन लोग आएंगे। जो साड़ी एक बार किसी दावत में पहन ली, अब दोबारा ऐसी जगह तो नहीं पहन सकते जहाँ वही लोग आएंगे जो उस दावत में आए थे। और अगर साथ में उठने बैठने वाली महिलाएं आने वाली हों, तो फिर तो भैया लेटेस्ट साड़ी होनी ही चाहिए। वो क्या है ना, वो देखती बहुत हैं। जैसे तैसे साड़ी की समस्या खत्म हुई, तो अब मैचिंग की माथाफोड़ी चालू। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, इयररिंग्स, नेकलेस, चप्पल, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए। अरे 50 तरीके के टेंशन रहते हैं हमें, इनका क्या है। कोई भी पैंट शर्ट उठाया, पहना, कंघी घुमाई और हो गए घोड़े पर सवार। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। खैर, जिस शादी में हमें जाना था, वहाँ ना तो हम किसी को जानते थे, ना ही कोई हमें जानता था, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं थी। तो मैंने फटाफट से जो साड़ी हाथ लगी वो ही पहन ली। कार्ड में 8 बजे का समय दिया था, तो हम ठीक 7:45 पहुंच गए। सजावट तो ठीक ही दिख रही थी, मतलब अच्छी ही थी, लेकिन उससे हमें क्या लेना। असली मुद्दा तो भोजन का है। अभी खाने का समय नहीं हुआ था, तो सोचा ऑर्केस्ट्रा का ही आनंद ले ले। गिटार वाला थोड़ा नौसिखिया लग रहा था, बाकी सब तो ठीक ही था, लेकिन सच बताऊं तो मज़ा नहीं आया। जैसे ही खाने के स्टॉल लगे, इधर उधर घूमते सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। साउथ इंडियन, चाइनीज, राजस्थानी, मालवी, भोपाली, इंदौरी, पंजाबी, कुल मिलाकर 30 स्टॉल थे लगभग। पहले हमने सोचा इडली खाते हैं, लेकिन सांभर में वो बात नहीं थी, तो आधी इडली खाकर आधी डस्टबिन में डाल दी। नूडल्स में तो भाई साहब इतनी मिर्च थी कि मुंह में एक बार डाला और फेंक कर भागे मीठे की तरफ। 2 गुलाब जामुन खाए, तब जाकर जान में जान आई। जब तीसरा खाया तो समझ में आया इसमें सोडा कितना डाल दिया है यार। उसे छोड़ा, सोचा दही बड़े खाते हैं। ठीक ही थे, लेकिन वो बात नहीं थी जो हमारे मायके के दही बड़ों में होती है।
लगभग सभी स्टॉल से थोड़ा थोड़ा हमने खा लिया। लेकिन कुछ भी कहो, खाना तो बिगाड़ ही दिया था हलवाई ने। तो सोचा कॉफ़ी ही पी लेते हैं, लेकिन कॉफ़ी में भी शक्कर कम थी। इतने में दुल्हा दुल्हन आ गए। कुछ औरतें कह रही थी कि दुल्हन के मेकअप में पूरे 50,000 रुपये लगे हैं। अच्छा, ज़रा देखे तो कैसा मेकअप किया है। अरे, ये तो पूरा बिगाड़ दिया था। क्या है ना, दुल्हन के फेस कट के हिसाब से चोटी अच्छी लगती, इन्होंने तो जूड़ा बना दिया जबरन। लिपस्टिक भी एक शेड लाइट होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, लाइनर भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। फोटो तो सारे बिगड़ ही जाने हैं इनके। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, तो हमने सोचा घर चला जाए। बाहर निकल ही रहे थे तो गेट पर दुल्हन के माता पिता खड़े थे। एक महिला उनसे बात कर रही थी, शायद कोई खास ही होगी उनकी। महिला ने कहा, बहुत ताम झाम कर लिया तुमने तो, कितना खर्च हुआ सब में। दुल्हन की माँ ने कहा, अब तक तो लगभग 50 लाख खर्च हो गए हैं जीजी, बाद में हिसाब करेंगे तब पता चलेगा कि कितना क्या बैठता है। 50 लाख? इतनी रकम कहाँ से जुटा ली तुमने? उस महिला ने आश्चर्य से पूछा। दुल्हन की माँ ने कहा, जुटाया कहाँ जीजी, सब मिला के 10 लाख बैंक में जमा थे, कुछ एफडी तुड़वा ली, 15 लाख का लोन ले लिया। लेकिन इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? महिला ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अरे जीजी, एक ही तो बेटी है, लोग खुश हो जाएं, बस याद रखें कि शादी कैसे हुई थी, क्या दावत थी। दुल्हन की माँ के ये शब्द सुनकर न जाने क्यों मेरी नज़रें शर्म से झुक गई और मैं चुपचाप वहाँ से बाहर आ गई। तो ये थी कहानी दावत के ऊपर, जो रेणुका जी ने बहुत खूबसूरती से लिखी थी। एक माता पिता कितना सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए उनकी शादी में, और वहाँ आने जाने वाले लोग अक्सर मीन मेक निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। ये हमारे समाज की कोई प्रथा सी है या चली आ रही है कि हमें कुछ भाता ही नहीं है, हमें कुछ पसंद ही नहीं आता। किसी के माँ बाप ने चाहे कितना ही कुछ क्यों ना किया हो अपने बच्चे की शादी में, कितने अच्छे इंतज़ाम क्यों ना किए हों, हम बस उनमें कमियां ढूंढते रहते हैं, उसमें कमियां निकालते रहते हैं। तो ये कहानी एक तरीके से व्यंग है उस सब पर, और ज़रूरत है हमें इस मानसिकता को बदलने की। अगर हम कुछ ना भी करें तो उनका इस तरीके से साथ तो निभा सकते हैं कि उनके चेहरे पर खुशी आ जाए। उन्होंने जो कुछ भी अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए किया है, उसकी खुशी के लिए किया है, तो वो खुशी सार्थक हो जाए, उनका किया हुआ सार्थक हो जाए। बस इतना ही तो हम कर सकते हैं। तो इस कहानी से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा लेनी भी चाहिए। तो ये थी कहानी दावत। आपको ये कहानी कैसे लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और दावत से जुड़ा हुआ आपका कोई किस्सा हो या आपने कुछ देखा हो इस तरीके का, तो हमसे ज़रूर साझा कीजिए।